हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम आइडिया क्लासेस। माई सेल्फ ललित रंजन। हमारा डिवीज़न चल रहा है एसी का। एसी में अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं एसी की इक्वेशन और एसी की आरएमएस वैल्यू, फेज़र डायग्राम, पीक वैल्यू, मीन वैल्यू। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसी थ्रू ए प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस एंड थ्रू ए प्योर कैपेसिटेंस। आज हम एसी की स्टडी करेंगे एसी थ्रू द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एलआर सर्किट एंड सीआर सर्किट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसी थ्रू एलआर सर्किट। एल मीन्स इंडक्टेंस और आर मीन्स रेजिस्टेंस। अगर एक इंडक्टर जिसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है, इसको कनेक्ट कर दिया जाता है इन द सीरीज ऑफ ए प्योर रेजिस्टेंस आर, और इनको हम कनेक्ट कर देते हैं अक्रॉस AC source. So instantaneous EMF of this AC source is E and current at any instant in the circuit is I. And at this instant, say the EMF across potential difference across the inductor is VL and potential difference across resistance is VR. तो स्टूडेंट्स, अप्लाइड EMF तो हमारा हो गया E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अब हम जानते हैं सीरीज में करंट तो सेम ही रहता है, तो वही करंट उस इंस्टेंट पे इंडक्टर के थ्रू है, वही करंट उस इंस्टेंट पर रेजिस्टेंस के थ्रू है। अगर इस इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस XL है तो VL की वैल्यू क्या हो जाएगी? VL की वैल्यू होगी I XL। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो हम जानते ही हैं वोल्टेज जो होंगी या पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा VR इज इक्वल टू IR, ये होगा। अब जैसे कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इंडक्टर में करंट लैग करता है बाई 90 डिग्री और रेजिस्टेंस में करंट रहता है इन द सेम फेज across the potential with the potential difference across the resistance। तो अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएं, फिर से एक बार समझ लीजिए, दिस VL is lagging by a phase difference of π/2। फेज लैग ऑफ π/2, और ये क्या है? सेम फेज में। तो अगर हम इसका फेजर डायग्राम यहां बनाएं, से किसी इंस्टेंट पर ये करंट है I, तो दिस करंट इज इन द सेम फेज विद द VR और I दोनों सेम फेज में है, बट दिस करंट इज लैगिंग द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो ये हमारी वोल्टेज सपोज इंडक्टर के अक्रॉस है VL। ये हमारा ओरिजिन हो गया, हम इसको लिख सकते हैं A, ये हो गया B, ठीक है। तो जो ये VR और VL है किसकी वजह से? E अप्लाइड EMF की वजह से। अगर ये प्योर DC सर्किट होता तो आप जानते हो कि मान ले दो रेजिस्टेंस होते, एक R1 और एक R2, तो उस केस में दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है V1 एंड V2, वो E इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाते हैं, हम उसको सिंपली ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि फेज डिफरेंस की वजह से हमें इन्हें वेक्टर की तरह डील करना पड़ता है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये VL है और VR ये दोनों ही E की वजह से है। मीन्स VR और VL का जो रिजल्टेंट होगा ये होगा हमारा E, ठीक है। तो हम देख सकते हैं EMF और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस रहा वो ये रहा फाई। तो अगर प्योर इंडक्टर होता तो ये फेज डिफरेंस होता 90 डिग्री का, प्योर रेजिस्टेंस होता तो 0, बट ना तो ये प्योर इंडक्टर है ना प्योर रेजिस्टेंस है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए दिस फेज डिफरेंस इज लेस देन 90 बट ग्रेटर देन 0। तो अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OA
सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और इस ए सी इज इक्वल टू ओ बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, और ओ सी कितना है हमारा ई, तो ये हो गया ई स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस ओ बी इज वी एल स्क्वायर। यहाँ हम वी आर और वी एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर प्लस आई एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, तो इट विल लीड टू ई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें आई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम अगर करंट के लिए वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये आएगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और आई इज इक्वल टू ई अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड में करंट है और ये ईएमएफ है, तो जो यहाँ डिनोमिनेटर में टर्म है इसकी डायमेंशन किसकी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस की होनी चाहिए। तो ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन और द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय दिस सर्किट इन द पाथ ऑफ एसी करंट, तो हम इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। प्योर इंडक्टर के लिए हमने बोला था इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्योर कैपेसिटर के लिए हमने बोला था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, लेकिन यहाँ हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है इम्पीडेंस। तो दिस इज द इम्पीडेंस, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं कि जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट। हेयर यू नो एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू ई अपॉन जेड। ओके, और अगर हम यहाँ ई की ये वैल्यू रख देंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, फाई का है। तो अगर हम करंट की इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो करंट की इक्वेशन सीधी क्या आएगी, आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, और दिस करंट इज लैगिंग बाई ए फेज डिफरेंस फाई, तो माइनस फाई। तो अब हमें फाई की ज़रूरत पड़ेगी कि फाई क्या है, फेज डिफरेंस कितना है। तो हम ये फेज डिफरेंस इस राइट एंगल ट्राइंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, कि tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AC अपॉन OA, एंड दिस AC इज इक्वल टू OB, तो OB अपॉन OA। OB कितना है, VL, और ये कितना है, VR, तो tan phi इज इक्वल टू VL अपॉन VR, एंड VL कितना है हमारा, इट इज आई एक्सएल। एंड हाउ मच VR इज IR, इसकी वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, IR, I से I कैंसिल हो गया, तो tan phi इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन R। ये हमारा फेज डिफरेंस का फार्मूला आ गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इन सीरीज LR सर्किट the impedance of circuit is under root R square plus XL square, where XL is equal to omega L और 2 pi FL। और ये फेजर डायग्राम से हमने डिस्कस किया, तो हमने देखा यहाँ करंट लैग कर रहा है EMF से बाई फेज एंगल फाई, तो tan फाई की वैल्यू क्या हो गई, XL अपॉन R, क्योंकि ये सर्किट हो गया इंडक्टिव इन नेचर। तो हम यहाँ देखते हैं जो फाई की वैल्यू है, फेज डिफरेंस की वैल्यू, इट इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2। ठीक है, तो दिस इज द डिस्कशन ऑफ AC थ्रू ए सीरीज LR सर्किट। जो नेक्स्ट डिस्कशन हमारा है वो AC थ्रू
इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, जिसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, CR सर्किट। तो इसको हम शॉर्ट में समझ सकते हैं कि भाई सपोज ये हमारा एक कैपेसिटर है C, और इसके सीरीज में हमने एक रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया और इनको कनेक्ट कर दिया अक्रॉस AC सोर्स E। यहाँ करंट I है, से एट दिस इंस्टेंट व्हेन करंट इज I, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज VC एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज VR। तो अप्लाइड EMF तो हमारा वही हुआ क्या कि E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। जिस इंस्टेंट पर सर्किट में करंट I है उस केस में VC की वैल्यू क्या होगी, VC इज इक्वल टू I XC। XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू 1/ωc या 1/2πfc हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। और VR क्या हुआ, VR हुआ IR। हम जानते हैं कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होता है लीड करता है बाई फेज डिफरेंस 92। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि I लीड्स बाई π/2, और यहाँ क्या है, I इज इन सेम फेज। तो अगर हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, say at any instant this is the current I in the circuit and this current I is in the same phase with the potential difference across resistance, वो हो गया हमारा से VR। और ये करंट लीड कर रहा है तो मीन्स वोल्टेज लैग कर रही है अक्रॉस द कैपेसिटर, तो ये हो गया VC। ये हमारा हो गया 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पर करंट लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री। तो वंस अगेन हम देख सकते हैं VR और VC हैं तो E की वजह से ही, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, वो होगा हमारा E के इक्वल। ये हो गया रिजल्टेंट OAB। यहाँ कैपेसिटेंस को हमने C से डिनोट किया हुआ है तो इस पॉइंट को हम इसलिए यहाँ D से डिनोट कर देते हैं। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, जो फेज डिफरेंस रह गया वो फाई का रह गया, कि अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता तो करंट वुड हैव बीन लैगिंग बाई ए फेज डिफरेंस ऑफ π/2 मीन 90 डिग्री। प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता तो करंट रेजिस्टेंस वोल्टेज के अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होते हैं उनके साथ सेम फेज में होता। लेकिन क्योंकि सर्किट में दोनों है, कैपेसिटर भी और रेजिस्टेंस भी, इसलिए यहाँ करंट जो है वो 90 से कम और 0 से ज़्यादा फेज डिफरेंस पर है। तो ये फेज डिफरेंस हो गया। अगर हम इस फेजर डायग्राम को डील करें तो ये हमारा वेक्टर हो गया E। तो आप यहाँ पर देख सकते हो OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस, और ये AD किसके इक्वल है, OB के, OB स्क्वायर। तो यहाँ हम OD की वैल्यू रख देंगे E। OA कितना हुआ, VR। OB कितना हुआ, VC। अब यहाँ VC एंड VR की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो E स्क्वायर इज इक्वल टू VR कितना है हमारा, IR, और VC कितना है, IXC। इसमें E स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो फ्रॉम दिस व्हाट वी फाइंड दैट I इज इक्वल टू, इसका हम अंडर रूट ले लेंगे, E अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। वंस अगेन here we can see as the left hand side term is having dimension of current, तो राइट हैंड साइड में भी करंट की डायमेंशन होगी, जिसमें न्यूमरेटर में वोल्टेज है तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस में इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंस की होनी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ CR सर्किट, इसको Z से डिनोट करते हैं, और ये हो गया Z इज इक्वल टू अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। इसको मैं डिलीट करके दोबारा से लिख देता हूं। Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस x square. This is the impedance, you can say the obstruction or the hindrance offered by CR series circuit in the path of AC current. Here XC is equal to 1 upon omega c or is equal to 1 upon 2 pi FC. ठीक है, ये हमारा Z हो गया। तो करंट कितना हुआ, I इज इक्वल टू E अपॉन Z। यहाँ हमारा करंट हो गया I इज इक्वल टू E अपॉन Z। ठीक है, इम्पीडेंस हमें पता चल गया। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे करंट लीड कर रहा है बाई ए फेज डिफरेंस फाई, तो अगर हम करंट की इक्वेशन लिखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब हम फेज डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप tan फाई इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस AD अपॉन OA, दिस AD इज इक्वल टू OB अपॉन OA। हैंस tan फाई इज इक्वल टू OB कितना है, VC के इक्वल है। OA कितना है, OA इज इक्वल टू VR, VC इज इक्वल टू IXC एंड VR इज इक्वल टू IR। I से I कैंसिल हो गया, हैंस tan फाई इज इक्वल टू XC अपॉन R। tan फाई इज इक्वल टू XC अपॉन R। ये हमारा फेज डिफरेंस आ गया। एंड इन दिस केस वी फाइंड दैट दिस फेज डिफरेंस फाई इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 एंड लेस देन 0। तो एक बार मैं फिर से पूरा डिस्कशन शुरू से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पहले हमने पढ़ा AC थ्रू सीरीज LR सर्किट। इसमें हमने फाइनली क्या फाइंड आउट किया कि जो रिजल्टेंट करंट है I इज इक्वल टू E अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये ठीक है। तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस ऑफ सीरीज LR सर्किट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, वेयर XL इज इक्वल टू ओमेगा L और 2 पाई FL। ये बात नोट करने वाली है। दूसरी बात यहाँ नोट करने वाली है कि करंट जो है हमारा इट इज़ लैगिंग बाई ए फेज डिफरेंस फाई। प्योर इंडक्टर होता तो फेज डिफरेंस वुड हैव बीन ऑफ 90 डिग्री और प्योर रेजिस्टेंस होता तो 0। यहाँ पे ये हमारा फेज डिफरेंस फाई है। तो हमने फाई फाइंड आउट किया, तो फाई की वैल्यू आती है विच इज़ ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन पाई बाई 2 एंड द फार्मूला फॉर tan फाई इज XL अपॉन R। ठीक है, ये मेन टर्म आप याद रख सकते हैं यहाँ पे। और इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए आता है, फ्रीक्वेंसी के साथ आप इंडक्टर का रिएक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और इसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने AC पढ़ी थ्रू CR सर्किट। यहाँ पर एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। तो VC इज इक्वल टू IXC एंड VR इज इक्वल टू IR। ये फेज डायग्राम में हमने देखा यहाँ करंट लीड कर रहा है बाई ये फेज डिफरेंस फाई, क्योंकि अगर प्योर कैपेसिटर होता तो दिस फेज डिफरेंस वुड हैव बीन ऑफ 90 डिग्री। प्योर रेजिस्टेंस होता तो फेज डिफरेंस 0 होता। दोनों होने की वजह से फेज डिफरेंस कितना रहा, फाई का। यहाँ पर जो रिजल्टेंट करंट आया हमारा वो आया I इज इक्वल टू E अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, जहाँ XC की वैल्यू क्या है 1 अपॉन ओमेगा C या 1 अपॉन 2 पाई FC। तो आपको ये इम्पीडेंस के फार्मूले याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये इम्पीडेंस हो गया हमारा CR सर्किट। और इस केस में करंट की इक्वेशन हो गई आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी XC अपॉन R। और वी फाइंड दैट फेज डिफरेंस इट इज़ ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 बट लेस देन 0। जितना ज़्यादा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा सर्किट उतना ही ज़्यादा कैपेसिटिव होता चला जाएगा, या इधर जितना ज़्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा सर्किट उतना ही ज़्यादा इंडक्टिव होता चला जाएगा। तो ये फेज डिफरेंस की वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। विद दिस हमारा आज का डिस्कशन पूरा हुआ सीरीज LR एंड सीरीज CR सर्किट का। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो एक बड़ी वीडियो होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा
सीरीज LCR सर्किट एंड रेजोनेंस इन LCR सर्किट। उस वीडियो को देखना आप लोग मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो समझ में आ गई तो ये दोनों भी आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू।